नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का जो पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके जो लेखक हैं श्याम चरण दुबे जी हैं। और लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। अब उपभोग भोग ही सुख बन गया है। बाजार में विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। उनका कहना के मतलब ये है कि आज जो है हम जो सुख देख रहे हैं वो ये है कि सुख साधन की जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वही सुख है। और विज्ञापन पे जो दिखाया जाता है और उसी के पीछे हम भाग रहे हैं। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों से जैसा बनाने में वाले, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह में दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपस्थित हैं। अब उन्होंने बताया कि जहां हम प्राचीन काल में दातुन करते थे और उससे अपने दांतों को स्वस्थ रखते थे, और आज ही बाजार में इतने सारे पेस्ट आ चुके हैं कि किसी में नमक है, किसी में नींबू है, अलग अलग प्रकार के। और फिर उसी के साथ में ब्रश भी लेना चाहिए, उसके साथ उसके जैसा ही ब्रश लो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो हमारी जेब को हल्का करती हैं। और फिर ब्रश करने के बाद में फिर मुंह, उसके लिए माउथ प्रेशर भी रखिए। तो जो भी अलग अलग चीज़ें, तो वही कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताज़ा कर दे। शुद्ध गंगा जल से निर्मित कोई सिने स्टार की खूबसूरती का राज भी संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के आराम से मिल जाते हैं। वस्तुओं परिधानों की दुनिया में शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों की नई डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। और घड़ियां अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती हैं। संगीत आए ना आए पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाने ना आए। कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक किए जा रहे हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटल में जाया जाता है। और शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिनों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद विश्राम का प्रबंध कर दिया जाता है। अब अमेरिका और उधर यूरोप देश में क्या है कि आपको मरने से पहले ही आप अपना इंतजाम कर जाइए कि आप अपनी कब्र पे फूल लगवाएंगे तो कौन से फूल लगवाएंगे, किस तरह का फुहारा लगवाएंगे, कैसे आपकी कब्र होनी चाहिए, तो उसका इंतजाम पहले से ही आप कर सकते हैं। तो वहाँ पता है कि अंतिम सांस तक, जन्म से लेके अंतिम सांस तक हम लोग क्या हैं, सुख के पीछे, इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के पीछे भागे जा रहे हैं। अब कहते हैं कब्र पर फूल फवारे संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता पर भविष्य में होने लगेगा। हमारी परंपराओं का अमूल्य हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है और हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स पिज्ज़ा खाकर कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है और व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलाव को अपनाना है और उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अब लेखक यहाँ कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जो हैं केवल विज्ञापन पर ही जिएंगे, कि जैसा विज्ञापन कहेगा वैसा ही हम करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो है केवल देखभाल कर जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ें हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, केवल उनका ही उपयोग करें। अन्यत्र कोई चीज़ें ऐसी अब अनावश्यक ना लें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उससे सुख शांति नहीं मिलती है। सुख शांति केवल मिलती है तो केवल और केवल किससे मिलती है, केवल मानसिक शांति, केवल आंतरिक शांति जो है वही असली सुख शांति है। तो इसमें जो है लेखक ये बताते हैं कि उपभोक्तावाद जो है, हम चीज़ों को भोगने वाले व्यक्ति हैं, परंतु चीज़ों को उतना ही भोगें जितना हमारे लिए ज़रूरत है।
जितने सामान की हमें ज़रूरत है उतना ही सामान हमें प्रयोग में लाना चाहिए। धन्यवाद।